चलिए अब मैं स्वागत कर लेती हूँ डॉक्टर उज्जवल चौहान जी का IRS हैं। सर प्लीज आप स्टेज पर आइए और आप अपनी बात भी लोगों तक पहुंचाइए। जिस तरीके से आपने कार्य किया है वो कार्य लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको मोटिवेशन मिलेगा। आइए सर। धन्यवाद। आज अपने बीच उपस्थित मान्यवर श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जल पुरुष भारत के, और सभी बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर उज्जवल चौहान। मैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ, IRS ऑफिसर हूँ। और आपके बीच में क्या कर रहा हूँ इसके लिए आपके 2 मिनट 3 मिनट लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आप सबसे विनती है कि एक अनडिवाइडेड अटेंशन खाली 5 मिनट के देंगे तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। उज्जवल जी मैं जानता हूँ ये कैसे अटेंशन देंगे। भाई ये इनकम टैक्स वाले हैं। हाँ, इनकम टैक्स वालों को अटेंशन देना जरूरी है वैसे, लेकिन दूसरी भी विनती है कि काम भी सुनने लायक है। तो उस विनती के मद्देनजर रखते हुए आप एक 5 मिनट सुन लेंगे तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। गए 5 साल से मैं पानी का काम कर रहा हूं, जल संधारण का काम कर रहा हूं, और 5 सालों में 208 करोड़ लीटर का जल भंडार हमने 40,000 तहसील में तैयार किया। उसके साथ साथ 45,000 ट्रीज भी लग गए, उसके साथ साथ 20 किलोमीटर के रास्ते भी बन गए। और ये जो मैं बता रहा हूं ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन ये देखने वाले 3 लोग यहां आज मौजूद हैं। भाई जी तो है ही, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो MP है वो भी मौजूद है, और हमारे गांव के जो अजीत चौहान जी है वो भी यहां मौजूद है। तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एग्जैगरेट भी नहीं करूंगा। बात वो नहीं है, बात ये नहीं कि हमने 208 करोड़ लीटर का जल भंडार तैयार कर लिया, ये बात बिल्कुल नहीं। मुझे जो बात करने के लिए बोला गया है, जल संधारण विषय में समस्या और उपाय, इसके बारे में बात करनी है। हर एक को अपने में से मालूम है कि इसका उपाय क्या है। बारिश की कमी ये समस्या बिल्कुल नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानते हैं, इसमें दो राय है ही नहीं। जितनी बारिश इस अपने देश में होती है उतनी शायद ही दुनिया के किसी और देश में होती होगी। चेरापूंजी हम सब जानते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश जहां होती है वो क्षेत्र है, लेकिन समर सीजन में वहां पीने की पानी की किल्लत होती है। इजराइल में, साउथ इजराइल में हार्डली 30 मिलीमीटर बारिश होती है, फिर भी वो लोग ठीक से ढंग से काम कर लेते हैं। हमारे यहां अकाल जब पड़ता है तब भी भाई जी 300 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। तो हम सब इस पॉइंट पे एग्री है कि कम बारिश होना ये कारण नहीं है, उसका जो मैनेजमेंट है, जितनी यूटिलाइजेशन है और जितनी अवेलेबिलिटी है उसमें मिसमैनेज्ड, ज्यादा यूज करते हैं या फिर स्टोर नहीं कर पाते। इस पे भी हम एक पेज पे, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। समस्या इसके आगे से शुरू होती है। एक गवर्नमेंट भी जानता है, NGOs भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि जहां बारिश गिरेगी अगर वहां वो स्टोर होगी तो पर्कुलेट होगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। जो खरीफ का सीजन है, बरसात का सीजन है, उसमें अपने क्रॉप आ जाएंगे और रबी के भी क्रॉप आएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सब एग्री करते हैं। और हर एक स्टेट में मैं मानता हूं ये फिलोसॉफी को लेके काम हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हजारों करोड़ इसमें प्रशासन ने खर्च किया। प्रॉब्लम यहां तक भी नहीं है, प्रॉब्लम अभी मैं बता रहा हूं और आप भी सब एग्री करेंगे इससे। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जैसे अपने सहयोगी ने अभी बताया था, वो बोल रहे थे कि जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। 10% ऑफ एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, मतलब जो भी अपना GDP है उसका 10%, मैं इनकम टैक्स से हूं, अपना टैक्स GDP रेशियो अराउंड 10%, 11%, 12% होता है, तो उतना ही एक्सपेंडिचर अवेलेबल होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉर ऑल द पर्पजेस। उसमें एक पानी एक पर्पज हो जाएगा, उसमें एजुकेशन दे, हेल्थ दे, बहुत सारे पर्पज है। तो ये तो मान लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन सफिशिएंट नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन के जो मॉडल्स है वो मॉडल एस्टेब्लिश करने वाले हम सब लोग यहां बैठे। उसकी शुरुआत भाई जी ने, या फिर शुरुआत कहने से
उसका जो टॉप मॉडल है, जो सब भारत में से देखा जा सकता है, दुनिया भर से देखा जा सकता है, वो अवेलेबल है। तो जो लोग अवेलेबल है उन्होंने सभी ने यही काम किया है, लोगों के शब्द नामावली अलग अलग है। तो क्यों ना एक बार हम सबको एक बार एक्नॉलेज करें, एक बार जोरदार तालियों से। मैं जो बोलूंगा यही आप बोलने वाले, आप जो बोलेंगे वही मैं बोलने वाला हूं। कोई खाप पंचायत कहेगा, कोई ग्राम सिस्टम कहेगा, मैं अपना बोलूंगा 5 पाटिल मॉडल। बोलेंगे 5 पाटिल मॉडल क्या बात करके है, महाराष्ट्र है तो 5 पाटिल की बात कर रहे हैं। 5 गांव की जवाबदारी लेके, जिम्मेदारी लेके उस गांव में फार्मर्स को यूनाइट करना और उनको एम्पावर करना, सक्षम करना कि अगर पोकलैंड मशीन जैसी भी मशीन कोई एनजीओ से अवेलेबल होगा तो उसमें डीजल का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो फार्मर करेंगे। तो एक सिंपल सिस्टम है। पोकलैंड मशीन आ रहा है एनजीओ से, जैसे कि नाम फाउंडेशन है, भारतीय जन संगठन है, रोटरी क्लब है, ये लोग पोकलैंड मशीन अवेलेबल कर देते हैं और इसमें डीजल डालते हैं फार्मर्स। तो पोकलैंड मशीन के जो एक्सपेंसेस है डायरेक्टली वेंडर को जाते हैं एनजीओ से, और फार्मर जो है डायरेक्टली डीजल के एक्सपेंसेस पे करता है पेट्रोल पंप। तो हमारे जो 5 पाटिल या फिर मैं हूं, हमारे हाथ में कोई पैसा नहीं लगता, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज मॉडल। तो भाई जी जब आए थे हमारे गांव में 3 दिन थे, तो उन्होंने इसको एक मंत्र के स्वरूप में प्रेजेंट किया कि क्या है वो जो मंत्र है, मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगा। कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एक 4-5 शब्द है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसमें काफी ऑफिसर्स भी है, काफी लोग एक्सपीरियंस भी है, तो ये मंत्र जैसे है, कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यही जो समस्या है उसका जो उपाय है, बहुत ही कम शब्दों में भाई जी ने साझा किया था। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और फिर मैं बैठ जाऊंगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो डिसेंट्रलाइज होते होते ग्राम पंचायत तक पहुंचते हैं, गांव पंचायत जो है। लेकिन ग्राम पंचायत से लेके जो लास्ट पर्सन है, जो आखिरी आदमी है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जो अपना पंचायत का प्रमुख है, हमारे इधर उसको सरपंच कहते, उसमें जो तलाटी है, पटवारी है और ग्राम सेवक है, उनमें और कॉमन मैन में बहुत डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि तलाटी, ग्राम सेवक कभी आम लोगों में जाके जमीन पे नहीं बैठता है। हम लोगों में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि तलाटी आया, गांव में बैठा, जमीन पे बैठा, कोई चेयर नहीं, कोई स्टेज नहीं, एक देखा है। वैसे ये जो डिफरेंस मैं शेयर करना चाहता हूं आप सबसे, ये विजिबल डिफरेंस है। और हमारे जो 5 पार्टी, मैं भी हूं, हमारे सांसद भी है, भाई जी भी है, हमने क्या सिस्टम लाई है, स्टेज पे नहीं बैठेंगे, स्टेज खाली रहेगा या स्टेज नहीं रहेगा, हम जमीन पे बैठेंगे, फार्मर जमीन पर ही बैठेंगे, एक इक्वेलिटी की सिस्टम रहेगी। कलेक्टर भी आएंगे हमारे फंक्शन में, कलेक्टर भी जमीन पे बैठेगा। ऊंच नीच ये जो भेदभाव है खत्म। उससे जो डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है उससे एक सिंबॉलिक मैसेज जाता है। इसका एक्चुअल डिसेंट्रलाइजेशन 3 टर्म्स में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, टेक्निकल। प्रशासनिक मतलब जो निर्णय लेने के अधिकार जब तक प्रशासन से उन लोगों तक नहीं पहुंचते जिनके जीवन में इससे इंपैक्ट होगा, तब तक ये फॉर्मेलिटी रहेगी, ये फॉर्मलिज्म रहेगा। हमारे मॉडल में कहां काम करना है, कैसे काम करना है, कौन काम करेगा, कौन लीड लेगा, ये सारे के सारे डिसीजन, दीज आर मैनेजरियल डिसीजन बेसिकली, ये लोग करते हैं जो गांव में हैं, लास्ट पर्सन से। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया। फाइनेंशियल जो पार्ट है, ये मैं नहीं बताता, या हमारे जो 5 पार्टी वो नहीं बताते कि कौन कितना डीजल डालेगा, किसके यहां मशीन पहले जाएगा, किसके यहां मशीन दूसरे जाएगा, ये लोग डिसाइड करते हैं। ये फाइनेंशियल पार्ट होगा। तीसरा होगा टेक्निकल, तांत्रिक। इसमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हमारे बिना नहीं हो पाएगा। नहीं, गांव के लोगों को अगर प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, वो उतना तो समझ रखते हैं कि कहां अगर मैंने छोटा सा जोहाड़ बना लिया, जोहाड़ राजस्थान का शब्द है, भाई जी का शब्द है, अगर छोटा सा एक 30, 40, 50 लाख लीटर का अगर छोटा सा टैंक बना लेते, चेक डैम बना लेते, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर एटलीस्ट 200 मीटर्स पेरीमेट्री। अगर
50 लाख लीटर का छोटा सा, उसमें खर्चा आता है खाली एक 20-25 हजार डीजल का। उससे वो 200 मीटर की पेरीफेरी में जो भी वेल्स है उसका वाटर टेबल इतना बढ़ा देता है 2 महीने में, जून जुलाई में, कि आप लिटरली हाथ से बकेट उठा सकते हैं। तो ये टेक्निकल हो गया। अभी ये करने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी इन्फ्यूज करने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो मॉडल हमने सेट किया। और ये जो होना, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये हम मानते हैं कि हमारा रियल कंट्रीब्यूशन है। आवर कंट्रीब्यूशन इज नॉट मेकिंग 208 crores liters of reservoir. That is not a major contribution. Our major contribution in this moment is making people aware and making them ready to contribute 60% of total expenditure. इस मोमेंट में 60% जो खर्चा है वो फार्मर ने किया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं इस फोरम में, शायद ही ऐसा कोई आज की डेट में, प्रीवियसली नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कोई मॉडल या मूवमेंट होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा जहां 60% एक्सपेंडिचर जो है वो फार्मर ने किया होगा। गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट नहीं है, एनजीओ का सपोर्ट और फार्मर का सपोर्ट है। और एक आखिरी बात साझा करके मैं अभी रुकूंगा। आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज सक्सेस होने में कौन सा फैक्टर बड़ा फैक्टर माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जानते हैं आप लोग सब? तो शिवाजी महाराज में ऐसी क्या चीज थी कि वो स्वराज बना पाए? मतलब ये यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है, इंटरेस्टिंग है। जन मान से बोल ले, मतलब वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर एक्सपीरियंस पर्सन। उनका ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते उन्होंने 350 किले जीत लिए, उनका ये कंट्रीब्यूशन नहीं था उन्होंने अलग से तलवारें बनाई, उनका ये कंट्रीब्यूशन नहीं था उन्होंने अलग किस्म के जहाज बना दिए। उनका कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने शिवाजी जैसे लोग तैयार किए, उस ताकत के, उस विजन के लोग तैयार किए। तो अगर पानी की भी अगर किल्लत मिटानी है तो उस विजन के, उस ताकत के अगर लोग हम बना पाए तो ये किल्लत दूर हो सकती है। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया इधर, अपना एक्सपीरियंस साझा करने की संधि, अवसर दिया, इसलिए मैं आयोजक का धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।